ज्यादा 2 लीटर निकल रहा है अभी। इधर से ज्यादा 16 बोले थे, 18 निकल रहा है हमारे तरफ। 20 भैंस लिया है। गॅबिन 20। ओ गॅबिन का कारण क्या है? निडवनचे, देवनी से हूँ, महाराष्ट्र जी, मैं जावेद तांबुड़ी देवनी से हूँ। एक ही जिले से हैं। तो इकट्ठी गाड़ी जाएगी और कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, तो ये सामने आप टेक्नोलॉजी पूरा एसी बन जाता है, एसी बन जाता है। कम से कम 12-13 डिग्री अंदर टेम्परेचर। माल नहीं पसंद आ रहा तो यहीं छोड़ देना, वैसे वाला नहीं है कि भाई ले लिया तो ले लिया। नमस्कार भाई, पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई रोहतक जिले से लेकर के आए हैं, सचदेवा डेयरी फार्म से। आप नाम लेते ही समझ चुके होंगे कि कम से कम 100-150 पशुधन हमेशा बिक्री के लिए रहते हैं और आज भी इतने पशुधन बिक्री के लिए हैं। और जो साथी महाराष्ट्र से पहुंचे हैं, जिन्होंने भाई इकट्ठा लॉट लिया है, उनसे भी आप लोगों को मिलाएंगे और कौन कौन से पशुधन उन्होंने खरीदे हैं दिखाएंगे। तो यानी कि आप भी ऐसा पशुधन अगर खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो भाई से, और किसी भी पशु की डिटेल ले सकते हो। इधर फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर और थर्ड टाइमर और तैयार दूध का पशुधन हमेशा अवेलेबल रहता है। ये पशुधन आप लोगों को दिखाऊं, इससे पहले मैं भाई का पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर उन भाइयों से भी मिलाएंगे जिन्होंने इनके फार्म से भाई जो पशुधन खरीदा है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोई भी साथी, चाहे वो आंध्रा से लगाओ, गुजरात से लगाओ, पंजाब से लगाओ, महाराष्ट्र से लगाओ, चाहे इकट्ठा लॉट भी आप ले सकते हो, 1-2 पशुधन भी खरीद सकते हो, हमेशा इधर अवेलेबल रहता है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। तो सर जी, एक बार अपना नाम पता, एड्रेस बताएं इधर का। हाँ साथियों, मेरा नाम नितिन सचदेवा है। मैं रोहतक हरियाणा से रहता हूँ और यहाँ पे ही मैं अपना जो पशु का व्यापार है वो कर रहा हूँ। तो सर एक बात करें, ये कितने सालों से आपका व्यापार कर रहे हैं पशुपालन का? 1949 से, अब तो मतलब 80 साल के आसपास होने वाले हैं। 80 साल है इस डेयरी फार्म को, तो बहुत बड़ी बात है। ये 80 साल से ये डेयरी फार्म चल रहा है भाई। और इधर से आप लोगों को मैंने बताया कि महाराष्ट्र लगाओ, चाहे गुजरात लगाओ, पंजाब लगाओ, हर तरह का इधर आदमी आता है और अपना पशुधन खरीदता है। तो आज जो आपने ये पशुधन जो सेल करे हैं, ये किन साथियों ने लिए? ये आपको अभी मिलवाएंगे मेरे साथी जो ऑफिस में है अभी जी। तो उन्होंने लिए हैं, उन्होंने 15 दूध वाली भैंस ली हैं जो जाएंगी उदगीर महाराष्ट्र में जी। और साथ में 36 भैंस जो है वो ज्ञापन है जी, वो भी वहीं उन्हीं के पास ही जाएंगी। अच्छा, ज्ञापन भी ली है और ताजा भी? टोटल 51 भैंसे लोड करेंगे। 51 भैंसे ली हैं। तो लगभग किस कॉस्ट के लिए हैं सर 51 भैंसे? जो दूध वाली है जी वो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक के लिए जी, और जो ज्ञापन भैंस हैं वो 95,000 से लेके 1,10-1,15 तक के लिए। तो ये देखें दोस्तों, आप भी अगर ऐसा पशुधन खरीदना चाहते हो तो भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। अभी जो पशुधन इधर से भाइयों ने लिए हैं वो एक बार पशुधन पे आपकी नजर मारेंगे, और कितना अच्छा पशुधन इधर हमेशा तैयार रहता है वो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ताकि आप भी साथी बगैर ही चेक के इस डेयरी फार्म से पशुधन खरीद सकते हो। ये देखो भाई, जो आप लोगों को इस भैंस की वजह से लोडिंग रुकी हुई है। ये अभी बच्चा देगी तो भैंस लोड होगी। अच्छा, बच्चा देने के बाद तो अभी तो 4-5 दिन और ले लेगी ये? तो ये आज भी आ जाएगी। आज भी आ जाएगी। तो कौन से ब्याज की है सर ये तीसरे में मांग रहा हूँ। तीसरे ब्याज की? अब तीसरी बार। और लगभग किस कॉस्ट की है ये? इसके साथ 2 भैंस लिए हैं 3,40,000 रुपए की। 3,40,000 की? हाँ, जोड़ा लिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो थनों की क्वालिटी, और ये देखो भाई इसकी जो चौड़ाई है, सींगों की जो क्वालिटी है, काफी अच्छा पशुधन। और लगभग सर इसकी क्या कॉस्ट रही है? इसकी अप्रोक्सीमेटली 175 की लगा लो आप इसको। अच्छा, और दूध इसका लगभग? ये दे देगी 16 लीटर दूध दे देगी। 16 लीटर। और ऑर्डर की बात करें तो भाई ये वही बात रहेगी कि अगर कोई चाहे इसका 18 बता दो, चाहे 20 बता दो, लेकिन मैक्सिमम ये जो दूध है जो बताया गया है कि 16 kg के आसपास तो जरूर रहेगी, वो दूध है ये। और जो दूसरा पशुधन भाई ने लिया है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और फिर भाइयों से मिलाएंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस रहा हो कैसा रहा। ये भी देख सकते हो, ये भी दूसरे खोल के दिखा दूंगी। दूसरे बैत में है ये भी? ये दूसरे में है। अच्छा, ये भी उन भाइयों ने लिया है। ये इसके नीचे 14 लीटर दूध रेडी है अभी। 14 लीटर दूध रेडी है। कै दिन की ब्याई है ये? 3 से 4 दिन की होगी मेरे ख्याल से अभी। अच्छा, 3 से 4 दिन की। ये देखो भाई, मुठिया थन है, मजबूत थन है, काफी अच्छा पशुधन बोल सकते हैं, मीडियम हाइट का। 170 की है ये। 170 की। तो ये थोड़ी ही बोल सकते हैं भाई, अगर बात करें तो महंगी ही लग रही है, लेकिन अगर खींच से खाली से देखा नहीं इसको, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर खींच से खाली होकर के 14 kg दूध पे है ये, तो बहुत अच्छा दूध निकालेगी। और ये फिर 170 भी आपको कम लगने लग जाएंगे। नहीं तो भाई मैं ये कहता हूँ, अगर 14 kg दूध है तो 170 ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, 3 दिन की तो 4 दिन की तो ब्याई है। अच्छा, 3-4 दिन की ब्याई है। एक बार बच्चा दिखाना भाई, एक बार। हाँ, बच्चे का मुंह खोल के दिखा दे। तो ये देखे भाई, ये बच्चा है 3-4 दिन का ब्याई का, 14 kg दूध। वाह जी वाह जी। ये देखो, मात्र हम ये कह सकते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन की होगी ये। और जो दूसरा पशुधन है हाइट लेंथ का, क्वालिटी का, ये भी काफ़ी अच्छा पशुधन है। और जो
लिया है। इधर आप लोगों को मैंने बताया कि वीडियो स्टार्टिंग से पहले फर्स्ट टाइमर ले, सेकंड टाइमर ले, थर्ड टाइमर ले, और तैयार दूध का भी पशुधन हमेशा इधर अवेलेबल रहता है। तो इसके भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखो कितना हाइट साइड का, पीठ पुट्ठा का क्वालिटी का पशुधन है। और ऐसे ऐसे जो पशुधन मैं ये कहता हूँ दूसरे राज्य में अभी जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, तो ये देखो अडर क्वालिटी देखो, थनों की बनावट देखो, बिल्कुल एक सार, कोई किसी प्रकार की कांड सपाण नहीं है। और दूसरे बैत का ये पशुधन है। और टेल की आप देख सकते हो मात्र 3 से 4 इंच का टेल सफ़ेद है। नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छे बच्चे भी तैयार हो सकते हैं ऐसे पशुधनों से। और वो दिन दूर नहीं है। हम ये बात बोलते थे कि अकेला हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत में ये मुर्रा नस्ल नंबर 1 बनेगी और हर राज्य में ये अपना स्थान बरकरार रखेगी। तो ऐसे ऐसे पशुधन आज मैं ये कह देना चाहता हूँ, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो जाते हैं, तो उन भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो उनका सिलेक्शन है, कितना अच्छा उनका सिलेक्शन है। ये देखो एक ये जोड़े वाली है जो है ना, अच्छा अच्छा, ये 340 का जोड़ा जो बताया था, 340 का जो जोड़ा था। हाँ। जी जी जी। और कौन से भी किसी रेंज में रख सकते हो। ये देखो भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन। आप इसको देख करके ये लगाओगे कि फर्स्ट टाइमर है, लेकिन सेकंड टाइमर होगी, सेकंड टाइमर है। और अडर क्वालिटी देखो भाई कितना अच्छा टाइट अडर का, थनों की जो बनावट। 1 बजे वीडियो बन रही है, 1 बजे वीडियो बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। और ये देखो अडर क्वालिटी कितनी अच्छी इसने ली है, पीठ पुट्ठा कितना शानदार है। तो ये जो 3.5 लाख का जोड़ा बताया था ना, 340 का, वो उसी के साथ है। हाँ, ये भी 175 है, तो फोड़ दिया आपने, फोड़वाई है तो 175 की वो फोड़ दी ज्ञापन। हाँ, तो ये भी पशुधन बहुत है, मैं ये कह सकता हूँ। ये देखो भाई कितनी बारीक टैल है। ये देखो दूध वाला पशुधन है, अडर क्वालिटी देखो। और पीठ पुट्ठे की आप चौड़ाई देख सकते हो। तो बहुत अच्छा दूध है। ये भी कम से कम कितने दूध की रहेगी सर? ये भी देगी आपको 15-16 लीटर दूध। 15-16 से तो कोई नीचे मरने वाली नहीं है। ठीक है। और स्पष्ट कहना है भाई। और ये नहीं है कि हम 20 केजी दूध बता करके बिक्री करें, क्योंकि आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी कि 20 केजी दूध इधर की गारंटी नहीं लेते, आपके घर की गारंटी लेते हैं कि इतना दूध उधर भी रहेगा। इसके नीचे भी एक खीस खाली करके 12-13 किलो दूध है। अच्छा 12-13 रहने दो, उसको रहने दो। और ये भी इन भाइयों ने ली है। हाँ, ये भी हाँ, ये कल परसों बच्चा दिया इसने, कल परसों ही बच्चा दिया है। इसके नीचे तो 15-16 किलो दूध रेडी है। अच्छा अच्छा, ये तो ब्यूटी की वजह से ले ली इन्होंने। अच्छा अच्छा, गाँव से लेके आए थे ये। जी जी, बहुत अच्छा पशुधन। ये भी देखो भाई अडर क्वालिटी इसकी भी। और ये खीस से खाली होके वीडियो है ये सारी की सारी। अच्छा, खीस से खाली हुई है। हाँ। ताज़ा ब्याई है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अभी जो ब्यास ब्याने वाली है उसके इंतजार में है, फिर ये लोड होंगी। और पैसे की आपकी कैसे रहती है सर? पैसा पहले डलवाते हो, कैसे करते हो? पैसे देखो, पहले आप हमें एडवांस दे दो। हाँ ठीक है, आपका माल जिस दिन लोड होगा बाकी पेमेंट आप उस दिन कर देना। बाकी पेमेंट उस दिन हो जाएगी। हाँ, ठीक है। आपको लोडिंग के पहले भी अगर माल नहीं पसंद आ रहा तो यहीं छोड़ देना। वैसे वाला नहीं है कि भाई ले लिया तो ले लिया। हाँ, कहीं आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं। हाँ। और फिर आप उनको वैसा पशुधन नहीं दिखाओ। नहीं, हाँ सही बात है ना। हाँ। हमारा तो जी पैसे वापस हैं। आपको माल पसंद नहीं आया, पैसे अपने वापस ले जाओ। हमारा माल हमारे घर खड़ा है। क्यों? मैं अगर बढ़िया माल दिलाऊंगा तो मैं अपनी डेयरी में लाने की हिम्मत रखूंगा। और अगर मैं बेकार माल दिलाऊंगा तो कितने लोगों का माल उठूंगा अपनी डेयरी के अंदर। ये बात भी है ना जी। बहुत बढ़िया। और ये भी आप लोगों को वही समझदारी वाली बात है। पशुधन इधर चढ़ाई होने से पहले आप अगर सेलेक्ट होता है तो आप लो, नहीं तो आपका पैसा जो डाला हो वो भी वापस मिल जाएगा। तो ये देखो भाई, ये कौन से बैत में है? ये सेकंड है। सेकंड बैत में। ये भी काफी अच्छा है। इसके 16-17 किलो दूध, 16-17 केजी दूध रेडी है। और मैं ये बता रहा हूँ कि इतना ही माना हुआ है हमने। जी जी, ये 12-13 दिन की ब्याई है। 12-13 दिन की। वहाँ पे 16 लीटर दूध दे देगी, उधर 16 लीटर दे देगी। इधर ये हम कह सकते हैं अगर 16 केजी आज 12 दिन की ब्याई है तो हमारे पास अगर हम इस बैच की बात करें तो 18-20 केजी, क्योंकि एक पशु को संभाले सभी को संभालना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है। इसके नीचे भी अभी 15 किलो दूध तैयार है। 15 किलो इसको भी दूध तैयार है। ये भी 3-4 दिन की ब्याई है बस। अच्छा, 3-4 दिन की ब्याई है ये भी। हाँ। तो ये देखो भाई, हाइट साइड देखो, पीठ पुट्ठा देखो, यानी कि क्वालिटी के पशुधन इस डेयरी फार्म पे है। ये नहीं है कि भाई 150 ब्यास हैं, 100 ब्यासे हैं तो भाई ऐसे कबाड़ भर दिया और आप किसी भी पशुधन को भाई छोटे रेट के दिखा दिए और वो खरीद लिए। यानी कि ब्रीडिंग के ऊपर भी काम कर सकते हो। इन भैंसों से अच्छे सिमनों का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हो। और अभी चाहे महाराष्ट्र में लगाओ, गुजरात में लगाओ, और हमने भाई हैदराबाद में लगाओ, हर जगह अपने शेरा फौजी के सीमन भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। तो उधर से भी आप हमारे 90 34 14 48 13 पर संपर्क कर सकते हो। उधर हम आपको एड्रेस दे देंगे और अपने शेरा फौजी के सीमन की AI करा सकते हैं। तो ये देखो भाई, एक और शानदार जो पशुधन है, ये 95 की है। ये भी 195 की है। ये भी है, एक ही है भैंस। और तो सारी कम रेंज की बताइए। कम रेंज की है। ठीक है।
तो ये देखो भाई बिल्कुल ब्लैक टेल का मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ब्रीडिंग वाला पशुधन है, अच्छे दूध वाला पशुधन है। और ये देखो सिंगों की बनावट देखो, एक बार लंबी ले जा भाई, इसको चला करके दिखाएंगे एक बार। बहुत अच्छा पशुधन कह सकते हैं, काफ़ी शानदार जो पशुधन, आर्डर क्वालिटी काफ़ी शानदार, सिंगों की जो बनावट से लेकर के थनों की बनावट तक काफ़ी मजबूत थन जो बोलते हैं। हाइट लेंथ की बात करें फुल हाइट लेंथ में है, पीठ पुट्ठा काफ़ी शानदार है, ब्लैक टेल का पशुधन है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और जो रेंज भी बताया है भाई ने, बिल्कुल मैं ये जायज़ कह सकता हूँ इतनी दूर से, क्योंकि भाई का इसमें भाई वो खर्चा भी लग लिया, लाने का भी लग लिया, और फिर जो ये रेट में दिलाई है बहुत बड़ी बात है। और इसका बच्चा कौन सा है सर? इसका बच्चा बताना, ये बच्चा है। ये है तो बिल्कुल मुंह खोल के दिखा, बिल्कुल कच्ची ब्याई है, ये भी कच्ची बिल्कुल कच्ची, खींच से खाली करके हैं सारी भैंसें, बिल्कुल। और एक बार खड़ा करो इसमें। तो सर इस भैंस की कॉस्ट क्या बताइए आप? 1,95,000। 1,95,000। अभी अगली बात सुनना, इस भैंस की तरफ मैंने चाल डाल दिखाई, ब्लैक टेल। और ये देखो, ये जो ब्लैक टेल का मेल काप, यानी कि कोई भी हूबरू कॉपी देती है, आप कैसा भी सीमन लगवाओ ये भैंस अपने आप अच्छा बच्चा देगी। और अगर अच्छा सीमन और मिल जाए तो अच्छी क्वालिटी भी होगी, अच्छी दूध भी आपका बढ़ गया। तो कभी भी मैं ये कहता हूँ ब्रीडिंग वाली भैंसें कभी महंगी नहीं होती। हर एक भैंस सुंदर बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो गिनी चुनी भैंसें होती हैं जो भाई बच्चा भी अच्छा देती है और दूध भी अच्छा देती है। नहीं तो आप कभी भी देख लेना, एक ही भैंस के एक ही सीमन लगाओ, हर बार अलग अलग बच्चे देगी। लेकिन कुछ एक भैंसें ऐसी होती हैं जो भाई अच्छी क्वालिटी का बच्चा भी देती हैं और अच्छा दूध भी देती हैं। तो मैं अपने साथियों से और पशुपालक भाई किसान साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप खेती बाड़ी के साथ अच्छी नस्ल के ऊपर, ब्रीडिंग के ऊपर अच्छा पशुपालन का काम करें, ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। और जैसे भाई ने बताया है कि इस जो पशुधन को पाल करके आज इनकी जो तीसरी चौथी पीढ़ी है, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। मैंने हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे को ये भाई की बात बहुत अच्छी लगती है कि एक पशु जब बिक्री होता है तो 15-16 आदमियों को ये रोजगार मिलता है। और जो भाई ने बताया भी था कि रोजगार कैसे मिलता है, कि एक बार फिर भी दोहरा दो भाई जी इस बात को। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखो जी, किसान के घर में भैंस है, किसान अपना तो दूध निकालता है, अपने लिए यूज करता है। हाँ। लेकिन जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो मिल्क यूनियन कोऑपरेटिव या बाहर घी बना के बेचता है, तो पहली कमाई किसान की होगी। ठीक है जी। दूसरी कमाई होगी रस्से वाले की। रस्से वाले की वो कैसे? रस्से वाले की ऐसी होगी जी, जब भैंस बिकती है तो उसको मोरी डलती है। बिल्कुल मोरी डली तो आप देखो कि मोरी वाली जो फैक्ट्री है उसमें बंदे काम कर रहे हैं, 4-5 आदमी, एक आदमी उनका मालिक हो गया, उसको रोजगार हो गया। फीड प्लांट वाले को हो गया रोजगार। फीड प्लांट में भी सही बात है, उसकी जो फीड बनती है उसमें भी काफी आदमी काम करते हैं। ठीक है जी। अब देखो जी, पहले तो एक छोटे गाड़ी में चढ़ के आती है भैंस, फिर चढ़ के आएगी तो उसका ड्राइवर, उसकी तेल वाली कंपनी का तेल, गाड़ी वाली कंपनी, गाड़ी का मालिक, 4 आदमी यहाँ पे, 4 आदमी इधर इकट्ठे हो गए। ठीक है जी। अब भैंस उतरी किसी डेयरी में तो सबसे पहले बिहारी कमाएगा, उसमें से बिहारी कमाएगा जो भाई उसको उतारेगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद सर उसमें जो तूड़ी आई खेतों से, तूड़ी वाला तो किसान तो कमा ही रहा है ना, ट्रैक्टर वाला तो हमारा बेस है। किसान तो आदमी तो बेस है, उसको तो हर जगह पे करोगे तो उसको तो हमने लेके ही चलना है, उसके बिना तो काम होगा नहीं जी। ठीक है जी। डेयरी में उतरी तो डेयरी के अंदर अब आपके में बिहारी के पास आ गया। तो डेयरी में जो वर्कर काम कर रहे हैं या जो मालिक है वो माल बेचेगा। फिर बड़ा ट्रक वाला आ गया जी, लोड होकर के जाएगा, बड़ा ट्रक वाला आ गया। फिर दवाई कंपनियां आ गई, दवाई कंपनियां भी आ गई, टॉर्च वाले आ गए, डंडे वाले आ गए। यानी कि 15-16 का तो हम नाम लेते हैं। अगर ऐसी बात करें तो एक ब्यास में कहता हूँ 50 आदमियों को भी रोजगार दिलाती है। तो बिल्कुल 100% बात है ये। और आप भी इस चीज में भी भागीदार बन सकते हैं कि ये एक पशु, एक भैंस कितने आदमियों का पेट भरती है। इसलिए भाई भैंसों का ठोकर मार के मत उठा करो, इसकी इज्जत करे करो भाई। और दूसरा आपको भाई, और कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, तो ये सामने आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो, इसके बारे में आपको जिस भाई को पता नहीं है वो ये देखेगा भाई ये क्या छाया कर रखी है या छप्पर सा डाल रखा है। लेकिन ये भी मैं भाई से ही बातचीत करना चाहूंगा भाई ये क्या है और क्यों डाला गया है। ये देखें, आपने पहली बार देखा होगा, पंखे देखे होंगे, कूलर देखे होंगे, एसी देखे होंगे, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये कभी कभार आपको देखने को मिलेगी जो बिल्कुल जो दिमाग से काम करते हैं वो ऐसे तो लगता है देखने में, बात करें जैसे आपने कूलरों की जाली देखी होगी, तो ये भी कूलरों की जाली समझो एक किस्म की। बिल्कुल। तो ये क्या है सर, एक बार बताना, ताकि एक आम किसान को, पशुपालक को ये समझ में आए कि ऐसे भी होता है। देखो जी, हम रहते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जो आदमी रहता है उसको पता है कि जब
गर्मी आती है हाँ तो वेस्ट से हवा आती है हमारे पास। जी, वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम से आती पश्चिम है, से हवा चलती है। हाँ। और लू चलती है, लू चलती है पश्चिम से, ठीक है। हाँ, वो जिसको हम बोलते हैं कि पिछुआ चलने लगी भाई। हाँ, पिछुआ हाँ, चलने लगी। हाँ, तो लू चलती है, लू की स्पीड पूरी होती है। हाँ हाँ, ठीक है तेज जी? हवा आती है, तेज हवा आती है। हमने अपना पूरा पश्चिम कवर कर दिया, पश्चिम कवर कर दिया, उस तरफ से हमने कवर कर दिया कि उस तरफ से ये हवा को भी रोकेगी, हवा धूप को नहीं रोकेगी। आएगी। और इसके ऊपर ही फुहारे लगा रखे हैं टाइमर के साथ। अच्छा, टाइमर के साथ फुहारे लगा दिए, हाँ जी। और वो अब किस इसके लिए? ऊपर इसको गीला कर देती है, गीला कर देती है, पानी डालती है, पानी डालती है जी। जो तेज हवा चलती है तो अंदर पूरा का पूरा एसी बन जाता है, एसी बन एसी बन जाता है। कम से कम 12-13 डिग्री अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है। अरे भाई, अभी आप देखो भाई, आप कितनी बड़ी डेयरी फार्म देख पा रहे हो, कोई अलग से कूलर बड़ा, कोई आपको कुछ ऐसी नजर नहीं आएगा। हमने तो लेकिन मच्छरदानी भी नहीं लगा रखी है, मच्छरदानी भी बताओ। नहीं लगा रखी, लेकिन कि पश्चिम की हवा, यानी कि जो हम बोलते हैं भाई आज पूर्व की चल रही है, पश्चिम की चल रही है, जब उस टाइम पे जो लू का टाइम होता है तो लगभग पिछुआ चलती है, यानी कि हरियाणा में पिछुआ बोलते हैं। पश्चिम की जो हवा चलती है वो उधर से इस जाली से टकरा के अंदर घुसती है, तो वो हवा जो ठंडी होकर के इधर अंदर आएगी। तो आप भी इस तरह का भाई जुगाड़ कर सकते हो और अपने पशुओं की संभाल कर सकते हो। और जो भाई का पशुधन है जो हमेशा बिक्री के लिए रहता है, आप लोगों ने भी खरीदा होगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा। आप लोगों को मैं जो रोहतक में जो पशुधन दिखाया और सचदेवा डेयरी फार्म का जो काफी पशुधन इनके पास से हमेशा बिक्री होते रहते हैं, लेकिन जो आज महाराष्ट्र से जो साथी आए हैं उन्होंने जो पशुधन खरीदा है, एक बार उनका भी अनुभव जानेंगे, उनका अनुभव कैसे रहा है। और मैं ये आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था, 3 पीढ़ियों का ये लगातार भाई ये तीसरी पीढ़ी चल रही है जो ये पशु का काम करती है, पशुपालन का काम करती है। और इस डेयरी फार्म पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उचित रेट का पशुधन मिलता है, छोटे रेट से बड़े रेट तक का पशुधन आप इस डेयरी फार्म से ले सकते हो। विश्वास का डेयरी फार्म है। तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि साथ के साथ आप लोगों को ऐसी नॉलेज दूं ताकि आप भी उनसे सीख करके आप भी ऐसे पशुधन खरीद सकते हो। तो ये जो महाराष्ट्र से साथी आए हैं, एक बार मैं इनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ और किस टाइप का पशुधन लिए हैं, इनका आगे का कैसे ये फार्म बनाएंगे, कितना रुपए केजी दूध जाता है, तो इस टाइप की सारी बातें करेंगे। और आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो कोई भी बात, तो हम अगली वीडियो में कवर भी करना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। तो सर एक बार अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम नंदकिशोर है जी, देवनी तालुका, लातूर जिला, महाराष्ट्र। जी आपका सर? मेरा नाम अनिल डोंगरे है, मैं लातूर जिले से देवनी गांव से हूँ। जी, देवनी देवनी से। हाँ, प्रशांत लांडे। मैं किशोर निडवंचे देवनी से हूँ, महाराष्ट्र। जी, मैं जावेद तांबुड़ी देवनी से हूँ, देवनी कांग्रेस कमेटी का शहर अध्यक्ष हूँ। और साहब से मेरा मुलाकात 2011 से है। हमने साहब गाय भी आंध्रा में 30,000 गाय भर दिए 11 से 19 तक। वाह जी वाह। ये देखो रिकॉर्ड भी आपने साथ के साथ सुनते जाना भाई, 30,000 तो गाय हरदम 100-150 से पशुधन इनके पास अवेलेबल रहते हैं। सर अपना क्या नाम है? उमाकांत कोतवाल, उमाकांत। अपना कौन सा जिला है? जिला लातूर। लातूर। अपना सर? हाउगिराव एड्डे, लातूर से ही है हम सब। लातूर से, सभी एक ही जिले से हैं। तो इकट्ठी गाड़ी जाएगी अपनी सर? तो सर मैं एक बात जानना चाहूंगा, जो आपने सचदेवा डेयरी फार्म से जो आपने आज पशुधन खरीदा है, तो कैसा अनुभव रहा? ताकि जो आपको देख करके महाराष्ट्र के दूसरे भी साथी ले जाएंगे। और हरियाणा से मैं ये कह देना चाहता हूँ, जो हरियाणा नहीं पूरे भारत की जो नंबर 1 नस्ल है मुर्रा नस्ल, जो आज पूरे भारत में विख्यात है, तो आप भी उधर ले जाकर के उसका कैसा अनुभव करते हो या अपने पशुपालन को कैसे आगे बढ़ाते हो? नहीं, हम आने के बाद यहाँ पे हमारे को सब अच्छा ये कर दिया सब जी। डेयरी फार्म वाले ने। जी मैं अब 15 भैंसा यहाँ से लेके जा रहा हूँ, जी, और उसमें से 160 तक, 160 से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट, और 210 तक के, 2-10 तक का आपने पशुधन। उसका 17, 18, 19 तक अच्छा, दूध का गारंटी हमारे को सचदेवा डेयरी फार्म ने दे दी है। दिया। हाँ। तो आपने खुद देखा? हाँ, खुद देख के 7 दिन से आ रहे रूम है ना। तो आप एक बात बताओ, जो आप इधर दूध तोल करके ले जाओगे, तो ये तो संभव है कि उधर उतना दूध एक बार निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। कम से कम 15-20 दिन में जाके पशु सेट होता होगा। 15 दिन लगता है सेट होने को, सेट और होने सेट होने के बाद हमारे पास उतना दूध देंगे वो भैंसा जी। हम पहले भी 2 साल पहले लेके गए, सो 5-6 भैंसा में। अच्छा, वो कैसा रहा अभी? वो कैसा दूध निकालते एकदम बढ़िया वही। इधर सचदेवा डेयरी फार्म से? इधर से ज्यादा 2 लीटर निकल रहा है अभी। इधर से ये ज्यादा? 16 बोले थे, 18 निकल रहा है हमारे तरफ। अरे भाई, हाँ। तो ये देखो भाई, अगर मैं ये कह देना चाहता हूं, अभी ऐसा कोई भी स्टेट बाकी नहीं है कि आप हरियाणा से पशुधन लेकर के जाओ और उधर सेट नहीं हो। पहले बोलते थे भाई राजस्थान का पशु हरियाणा में नहीं रंजता है, और हरियाणा का पशु भाई जाके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा में हर जगह है। ऐसा कोई स्टेट बाकी नहीं है
जहां पर भाई हरियाणा से पशु नहीं जाता हो। तो इस मुर्रा नस्ल ने जो ख्याति प्राप्त करी है तो इसलिए है कि वो कहीं पर भी जाके सेट हो सकता है, कि यानी कि 15-20 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है, हो सकता है कोई पशु ऐसा भी हो एक पूरा सीजन लग जाए, लेकिन वो पक्का दूध पे, पूरे दूध पे जरूर आएगा। तो शरीर ने ये बताया कि 1.60 से लेकर के 2,10,000 तक का इन्होंने पशु ब्रीड के लिए भी और दूध पर्पज से भी इन्होंने लिया है। तो सर आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम अनिल डोंगरे है। अनिल सर, तो आप ये एक और बात बताए, दूध का रेट क्या भाव जाता है उधर? उधर 70 रुपए से चलता है। 70 रुपए चलता है। तो आप मानते हो कि जो हम पशुधन खरीदते हैं उससे हमारे को जो छोटी मोटी नौकरी करने की बजाय हम पशुपालन का काम करें तो अच्छा हम काम कर सकते युवा हैं। पीढ़ी के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत जो अच्छा है। बेकारी बढ़ रही है, ये अगर बिजनेस किए तो कुछ नहीं कम गिरेगा जी। तो आपने कैसे कैसे पशुधन जो खरीदा एक बार उनके बारे में मैं डिटेल? गैबिन 20 भैंस लिया है। गैबिन 20। 20, हाँ। वो गैबिन का कारण क्या है सर? गैबिन लेने के लिए यही कारण है कि थोड़ा कम बजट में बैठता है। अच्छा, हाँ, और अपने पास सेट भी होता है जल्दी। गैबिन ब्याह से सस्ती मिलती है और दूसरी जगह जाती है तो उसका बच्चे में मोह पड़ जाता है और जल्दी सेट हो जाती है। अगर इधर ब्याह भी लेते हैं तो उसको दूध में बच्चे आने को के लिए देर लगता है। जी जी। ये हम गैबिन लेके जा रहे हैं। एक बात और हमने सुनी है, जैसे ब्याह वापस हो जाता है ना, जैसे फर्स्ट टाइमर वगैरह दिक्कत आती है, उधर बच्चा भी भूल जाती है, वो सेट होना मुश्किल हो जाती हाँ, है। इसीलिए इसलिए तो सर एक बात बताऊं, जो जब हम तो डरते हैं भाई कि अपन पशु को खरीदने में, आप बिल्कुल इसका हमारा विश्वास पूरा नितिन सर के ऊपर है। अच्छा, उनके पहले भी हम भैंस लेके गए थे। तो उनको पूरा जो गैबिन भरोसा भैंस है। का वैसे चेप्पा मरा के देते हैं या कैसे नहीं, आपको पूरा पता चल थन पास जाता है? करके देते हैं उन्हें। थन पास कर हाँ, देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर पशु थन का पास हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो सर आपने कैसे कैसे खरीदा है, कौन सा पशु, एक बार मैं डिटेल देखो बताओगे? 7-8 महीने के खरीदा है जी। और 80,000 से लेके 1,10,000 तक लिए हैं। आपने मैं 80,000 से 1,20 तक का 1,20 तक लिया है। लिया है। तो आपने ये अलग अलग लिए हैं, उस भाई ने लिए, आपने हाँ। कितने लिए टोटल? मैं 20 लिया हूँ। 20 लिया। हाँ। सर आपने? नहीं, हम उनके साथ आए थे। अच्छा जी। तो आपने भी इतना लिया? 15 भैंसा लिया मैं। 15। आपने सर? हम 3 गाड़ी भर रहे हैं, 3 गाड़ी। 3 गाड़ी 95 से 120 तक लिए। एक बार फिर रिपीट करना। हम 3 गाड़ी मान लिए। 3 गाड़ी 3 गाड़ी। हाँ। एक गाड़ी में कितने आती हैं? एक गाड़ी में 10 30 भैंसे। 30 भैंसे। तो 30 भैंसे तो आज के टाइम में बहुत महंगी हो जाती है सर। महंगे नहीं, भैंस अच्छे है, क्वालिटी रहने से तो हम लगभग लिए। 30 भैंसे कितने की कॉस्ट आ गई? 30 भैंस में 30 लाख आ गया। 30 लाख के हाँ, आसपास हाँ, मान के चलो। ज्यादा ही बैठेगा, हाँ, भाड़ा कम किराया ज्यादा। खर्चा उधर वो जाके तो। आगे पीछे अच्छा और भैंस 7 महीने से पकड़ के 8.5 महीने तक गाभन है। अच्छा 8.5-9 महीने। ठीक है। तो आप सचदेवा डेयरी फार्म पे पूछे, आपको अच्छा लगा, संतुष्टि बहुत लगी? सचदेवा डेयरी फार्म से इतना अच्छा, आसान है, आराम से लेने का है। आराम से लेने का। कुछ नहीं, तो आप भी पहले आए हो सर? पहले आए सर। तो हरियाणा में कैसा फील होया आपको? आराम से है सर। आराम से है, ठीक है। और क्या कहना चाहोगे सर आप? सभी अपनी व्यवस्था भाषा में बता दो। मराठी में। जी हाँ। यहाँ पर आए हम, हाँ हमको कुछ ही मालूम नहीं था। जी हाँ, हाँ। तो सचदेवा साहब का पहचानत अपने साथी से था, जावेद सर से। हाँ तो हम आए इधर। हाँ आने के बाद जो देख लिए भैंसा, हाँ दिखाए उन्होंने सब। दिखाया हम देखने के बाद हमको जो पसंद आ गया, जी। हमको पसंद आने के बाद भी उन्होंने बोला कि बाबा ये लेना क्या नहीं। लेने का नहीं। हाँ, हाँ। नहीं लेना है। हाँ, लेना या नहीं लेना, नहीं ये लेना है। जबरदस्ती मत समझना। हाँ, जी। वो भी बात है। अगर ये इसमें कुछ फॉल्ट है तो उन्हें खुद वापिस भेज दो। बताए उन्होंने। अच्छा। हाँ, ये मत ये नको लेने का। तो ये देखे दोस्तों, व्यापार जब ही चलता सच्चाई होती है। 3 पीढ़ियों का डेयरी फार्म इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि 3 पीढ़ियों तक लगातार जो काम कर रहे हैं, मैं उस भाई से भी मिलाऊंगा, उस मालिक से भी मिलाऊंगा जो उनके पिताजी करते थे, दादा करते थे, आज जो खुद भाई ने ये कारोबार शुरू कर रखे और बड़ी अच्छा भी लगता है कि एक युवा साथी इस लाइन में जुड़े, नहीं तो वो बिजनेस में भी जा सकते थे और कोई भी काम कर सकते थे। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो दूर दूर से स्टेट हमारे हरियाणा में आते हैं विश्वास करके, तो मैं उन सभी साथी व्यापारियों को ये बात कह देना चाहता हूं कि धोखाधड़ी नहीं करें। जैसा आपका पशु है वैसा अगर वो दोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ते भी रहेंगे और सबसे बड़ी बात वो हमारी मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। और जो आगे भी जो साथी खरीदना चाहते हैं, मैंने जो स्क्रीन पर नंबर चला रखे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी किसी भी टाइम आप अवेलेबल करा सकते हैं और भी किसी भी स्टेट में। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए भाई का मैंने नंबर दे दिया, उस पर आप संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।